हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मातृत्व स्वस्थ। मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ। मैं एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हर बार जब प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर एवं वजन जरूर लिया जाता है। आपके पास जो एनसी कार्ड होता है उस पर ब्लड प्रेशर और वजन लिखा जाता है। तो हर बार आपके विजिट पर ये क्यों किया जाता है, आपने कभी ये सोचा है? आज मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगी और इसके अगले वीडियो में आपके वजन को बढ़ने और घटने, कितना वजन हर महीने बढ़ना चाहिए के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके माता पिता में किसी को हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि जेनेटिक या वंशानुगत भी बीपी की बीमारी होती है। बीपी मेजर करने के पहले की सावधानियां क्या हैं? आप तुरंत चलकर आकर कुर्सी पर बैठकर अगर ब्लड प्रेशर जांच करवाते हैं तो आपकी बीपी थोड़ी सी बढ़ी आती है। इसलिए ब्लड प्रेशर नापने के पहले आप 10 मिनट कुर्सी पर ज़रूर आराम करें और रिलैक्स हो जाएं और 1 गिलास पानी पिए। पहले 3 महीने प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि पहले 3 महीने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत हाई होता है, जो कि एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर पहले 3 महीने में कम आता है। पहले 3 महीने की ब्लड प्रेशर की रेंज जो होती है वो एक हायर साइड होता है सिस्टोलिक एंड लोअर साइड होता है डायस्टोलिक। वो 103 ±10 सिस्टोलिक हो सकता है एंड डायस्टोलिक 56 ±10। और अंतिम 3 महीने की बीपी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई आती है, यानी सिस्टोलिक 109 ±12 और डायस्टोलिक 69 ±9 होता है। अब चलिए प्रेगनेंसी में इंक्रीज ब्लड प्रेशर यानी बढ़ा हुआ बीपी किसको बोलते हैं उसकी रेंज को जानते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग सिस्टोलिक 130 और 140 के बीच में है और डायस्टोलिक 90 है तो एक रीडिंग जो होता है वो कंफर्मेटरी नहीं होता है। इसमें डॉक्टर कहते हैं कि आप घर जाकर एक प्लेन पेपर में अपना चार्ट बनाइए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 7 डेज का, और 6 घंटे के अंतराल पर ब्लड प्रेशर मेजर करना होता है। जैसे 9 बजे मेजर किया, फिर शाम को 4 बजे, और 7 दिनों का चार्ट में आपका ओवरऑल बीपी कितना हायर साइड है कितना लोअर साइड है उसके अनुसार चार्ट देखकर ये डिटरमाइन किया जाता है कि वास्तव में आपको हाइपरटेंशन है या नहीं, यानी बीपी बढ़ा हुआ है या नहीं है। ब्लड प्रेशर का इम्पोर्टेंस इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि अगर पहले 5 महीने प्रेगनेंसी के यानी 5वें महीने के पहले अगर ब्लड प्रेशर आपका 140/90 रहता है तो इसका मतलब आपको क्रोनिक हाइपरटेंशन है। आपको पहले से ब्लड प्रेशर थी और आपने कभी उसको मेजर नहीं करवाया है। अगर प्रेगनेंसी के 5 महीने के बाद आपको ब्लड प्रेशर 140/90 आता है या उससे हायर साइड आता है तो इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ा है, और इस रेंज में अगर आपकी बीपी आती है तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी बीपी कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे एडिशनल ब्लड टेस्ट किए जाते हैं एंड यूरिन टेस्ट किए जाते हैं। प्रेगनेंसी में प्रीक्लेम्सिया एक कंडीशन होती है जिसमें 5वें महीने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और पैरों में सूजन होती है। अगर पैरों में सूजन 12 घंटा आराम करने के बाद चली जाती है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 12 घंटा आराम करने के बाद भी आपके पैरों में सूजन नहीं जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो आपको प्लीज़ हॉस्पिटल जाकर अपना जांच जरूर कराएं। इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन में लीवर का टेस्ट होता है, किडनी का टेस्ट होता है, सेरम यूरिक एसिड होता है, LFT, KFT, और प्रोटीन होती है। यूरिन में 24 आवर प्रोटीन होती है। अगर प्रोटीन 0.3 ग्राम से ज़्यादा होता है और आपको एडिमा भी है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको डॉक्टर के संपर्क में बराबर रहना पड़ेगा और रेगुलर चेकअप ANC करानी पड़ेगी। आपकी प्रेगनेंसी हाइपरटेंसिव है यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसमें आपको 40 वीक तक यानी पूरे 9 महीने तक नॉर्मल लेबर का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है।
जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में 38 वीक से 40 वीक के प्रेगनेंसी के बीच में लेबर को दवाइयों से इंड्यूस करना पड़ता है। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।